एक छोटे कस्बे का सपना जब उड़ान भरने लगा तो उसने देश विदेश में होटल इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और अरबों का व्यापार साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह कहानी है ओडिशा के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले युवा रितेश अग्रवाल की। परिवार की एक छोटी दुकान, सीमित साधन, लेकिन उनके सपने हमेशा हालातों से बड़े रहे। कम उम्र से ही उन्हें यात्राएं करना पसंद था। इन यात्राओं ने एक बात बार बार दिखाई, भारत के बजट होटलों में क्वालिटी कभी एक जैसी नहीं होती थी। यही समस्या उनके अंदर एक विचार बनकर उभरी, क्यों ना हर बजट होटल को ऐसा बनाया जाए जहां हर ग्राहक को भरोसेमंद और एक जैसी क्वालिटी मिले। दिल्ली आने के बाद जहां लोग कॉलेज की क्लासों में व्यस्त थे, वहीं रितेश असली दुनिया से सीख रहे थे, होटलों से, यात्राओं से और उद्यमियों से। केवल 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पहल शुरू की, ऑरोवेल स्टेज नाम के एक प्लेटफॉर्म से। लेकिन यह मॉडल उम्मीद के मुताबिक नहीं चला। यहीं से उन्हें एक बड़ी सीख मिली। रितेश रुके नहीं, उन्होंने मॉडल बदला और ऑरोवेल बदलकर ओयो रूम्स बन गया। यहीं से कहानी ने नई दिशा पकड़ ली। ओयो का मॉडल साफ और सशक्त था, छोटे और अनब्रांडेड होटलों को टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना, सर्विस को स्टैंडर्ड बनाना और उन्हें एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में दुनिया के सामने लाना। गुरुग्राम की एक प्रॉपर्टी से शुरू हुआ सफर धीरे धीरे भारत के सैकड़ों शहरों तक पहुंचा और फिर एशिया, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में फैल गया। ओयो सिर्फ एक कंपनी नहीं रहा, यह भारत की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आया एक क्रांतिकारी बदलाव बन गया। और अब रितेश अग्रवाल की पूरी कहानी से निकलते हैं ये 3 गहरे सबक। लेसन 1, बड़े आइडिया असली समस्याओं से पैदा होते हैं। असली अवसर वही होता है जहां समाज की असली समस्याएं हों। लेसन 2, असफलताओं से डरने की बजाय उनसे सीखें और अपनी दिशा बदलें। ऑरोवेल असफल हुआ पर ओयो सफल बना। लेसन 3, उम्र नहीं, दृष्टि मायने रखती है। उम्र कभी भी सफलता या बड़ा सोचने की बाधा नहीं होती। साहस, प्रयास और दृष्टि ही असली ताकत है। तो दोस्तों, रितेश अग्रवाल की कहानी हमें यही सिखाती है, जब आप सही समस्या को पहचान लेते हैं और उसके समाधान के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया अपने आप आपके पीछे चलने लगती है।